Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall read our new topic article. बच्चों आज की वीडियो में हम जो हमारी ग्रामर है, ग्रामर के अंदर हम आर्टिकल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल के बारे में हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या होता है और इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक आर्टिकल। बच्चों आर्टिकल के बारे में आपने सुना होगा कि आर्टिकल की अगर हम हिंदी में बात करें तो आर्टिकल का मतलब लेख भी होता है, आर्टिकल का मतलब सामान या वस्तुएं भी होता है और आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद भी होता है। जो हम संविधान में यूज़ करते हैं जैसे अनुच्छेद, बहुत सारे अनुच्छेद हमारे इसके अंदर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बट हम ग्रामर में बात करेंगे आर्टिकल का तो आर्टिकल के अंदर आते हैं ए, एन और द। तीन आर्टिकल आते हैं ए, एन और द। बट पहले हमें समझना कि आर्टिकल होता क्या है। एक्चुअली आर्टिकल इज नथिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं है, ये एडजेक्टिव का एक भाग होता है। किसका भाग होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव लिखा तो ये है एडजेक्टिव, लेकिन पढ़ेंगे इसे हम एडजेक्टिव। इट्स अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। जैसे एडजेक्टिव काम करता है ऐसे ही आर्टिकल काम करता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण यानी विशेषता। ये विशेषता किसकी बताता है? किसी नाउन या प्रनाउन की। तो जैसे नाउन या प्रनाउन से पहले एडजेक्टिव आता है उसी तरह नाउन या प्रनाउन से हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आर्टिकल के अंदर ए, एन और द आते हैं। बट आर्टिकल को जब हम पढ़ते हैं, आर्टिकल को हम पढ़ते हैं दो ग्रुप में। ग्रुप कौन कौन से हैं? दो पार्ट्स करते हैं इसके हम। नंबर वन, इनडेफिनिट आर्टिकल। indefinite article and second is definite article। तो इस तरह से हम आर्टिकल को दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन से? indefinite article और definite article। there are two types of articles, indefinite articles और definite article। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर आर्टिकल जो आपके आते हैं इसके अंदर आते हैं दो। एक तो आता है इसके अंदर ए और एक आता है एन। दो आर्टिकल इसके अंदर आ गए। और जो डेफिनेट है इसके अंदर आता है आपका द आर्टिकल। ठीक। अब इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? यानी अनिश्चित, जिसके बारे में हमें पक्का नहीं पता है कि कौन है, तो वहाँ यूज़ करेंगे हम ए और एन। दूसरा, अगर हम बात करें डेफिनेट आर्टिकल की, इसका मतलब होता है द का कोई पर्टिकुलर मतलब नहीं होता। द का यूज़ करते हैं किसी निश्चित, किसी स्पेशल, किसी खास वस्तु के नाम से पहले। तो डेफिनेट का मतलब ही निश्चित हो गया, जो पहले से निश्चित हो, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, तो उस नाउन से पहले हम द का यूज़ करेंगे। और जितने भी आपके आर्टिकल हैं ये हमेशा कहाँ आएंगे? ये हमेशा आएंगे नाउन से पहले, जिसके बारे में हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हम द की बात करें तो द को हम दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं। एक तो करते हैं द और एक करते हैं दी। ए को हम आ भी पढ़ते हैं, एन को एन भी पढ़ते हैं और अन भी पढ़ते हैं और एन भी पढ़ते हैं। इसे हम आ और ए दोनों पढ़ते हैं। तो इसे द को द का पढ़ना और दी का पढ़ना ये भी हमें पता होना चाहिए कि इसे प्रोनाउंस किस तरह से करेंगे, इसे बोलेंगे किस तरह से। अगर हम बात करें दी की, तो दी का यूज़ हम कहाँ करेंगे? दी का यूज़ करेंगे हम वोवेल साउंड, यानी जहाँ पर हमें वोवेल साउंड आएगी वहाँ पर हम द को दी पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ एप्पल, तो एप्पल से पहले एन भी आ सकता है। बट हमें अगर हम द यहाँ पढ़ते हैं, अगर यहाँ द लिखा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे हम दी एप्पल। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ए, यानी ये साउंड दे रहा है वोवेल साउंड की। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वोवेल साउंड कौन कौन सी होती हैं। अभी आपको समझना है कि द और दी में फ़र्क क्या है। दी का यूज़ करेंगे जहाँ पर वोवेल साउंड आएगी और द का यूज़ करेंगे वहाँ पर जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आएगी। कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन। जैसे अगर मैं लिखूँ बॉय, तो इसे पढ़ेंगे हम द बॉय। अगर बॉय से पहले द है उसे पढ़ेंगे हम द बॉय, क्योंकि ये बॉय जो है ना ये देता है कॉन्सोनेंट साउंड, यानी व्यंजन की ध्वनि।
इसी तरह से हम आ और एन को भी पढ़ते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम वोवेल्स के वोवेल्स हमारे कौन कौन से होते हैं। एज यू नो दैट देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आप जानते हैं 26 लेटर्स होते हैं, ठीक। उनमें से कुछ तो होते हैं वोवेल्स, आप सबने पढ़ रखे हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। कितने हो गए? 5। ये आपके 5 वोवेल्स होते हैं जैसा आप जानते हैं। और इसमें कुछ कॉन्सोनेंट भी होते हैं। कॉन्सोनेंट माने व्यंजन। कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके 21। 21 कैसे? 26 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो 21 तो बचते हैं। तो 21 जो हैं आपके कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं और 5 आपके हैं वोवेल्स, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। अभी तक हमने पढ़ा था कि वोवेल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे वोवेल साउंड की। वोवेल साउंड की तो आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए और एन, यानी ए और एन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। और ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, वन, यानी सिंगुलर। इनका मतलब होता है एक वचन के लिए हम यूज करते हैं ए और एन, यानी अगर नाउन हमारे सिंगुलर है, एक वचन है, तो वहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें ए और एन का प्रयोग करना कैसे है, कहाँ पर हमें एन लगाना है, कहाँ पर हमें ए लगाना है, ये बातें हमें समझनी है आज की वीडियो में। और इसका पोजीशन, जो इसकी पोजीशन है वो आपको पता होनी चाहिए कि पोजीशन आर्टिकल आखिर आएगा कहाँ। आर्टिकल हमेशा कहाँ आएगा? नाउन से पहले। तो पहले हम समझ लेते हैं यूज ऑफ ए और एन, यानी ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। ए कहाँ लगाना, एन कहाँ लगाना, ठीक। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं कि एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वोवेल, क्या? वोवेल साउंड। अब हमें वोवेल साउंड पे ध्यान देना, इन अक्षरों को नहीं देखना हमें। हमने पढ़ा था कि इन अक्षरों से पहले हम एन का यूज़ करते हैं। अब हमें इन लेटर्स को नहीं देखना है, हमें देखना है वोवेल साउंड को। अब वोवेल साउंड हमारी कौन सी है? वोवेल साउंड हमारी होती है जो हिंदी के हमारे अक्षर होते हैं, जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये मोस्टली जो 11 है ये आपके होते हैं हिंदी के वोवेल्स। हिंदी के वोवेल्स। वोवेल्स की साउंड आपको पता हमेशा कहाँ से निकलती है? ये निकलती है वोकल टंग। वोकल टंग क्या होता है? जो हमारा गला होता है ना, गला, जो सीधी आवाज़ यहाँ से निकलती है, जैसे आ, ई, ऊ, ये सीधी हमारी आवाज़ गले से निकलती है। तो आप पहचान सकते हैं कि आवाज़ कहाँ से निकल रही है। अगर वोकल कॉर्ड से निकल रही है तो वोकल साउंड कहलाएगा वो, यानी स्वर की ध्वनि। तो अगर इनकी आवाज़ निकलती है तो हम यूज़ करेंगे एन का। अगर इनकी आवाज़ नहीं आती है, कॉन्सोनेंट की आवाज़ आती है, तो हम सिंपल यूज़ कर देंगे ए का। कॉन्सोनेंट, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वोवेल क्या होते हैं। अब अगर ए और एन दोनों का यूज़ हम साथ समझ रहे हैं, अगर आपको इनकी साउंड आती है, इनकी ए, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ, अंक, यानी जो हिंदी के स्वर होते हैं, अगर इनकी साउंड आती है तो आप यूज़ करेंगे किसका? एन का। अगर इनकी आवाज़ नहीं आती तो आप सिंपल यूज़ कर देंगे ए का, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है क्या इसका? एग्जाम्पल जैसे मुझे लिखना है ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति, ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ मैंने कर दिया डैश। अब मुझे यहाँ देखना है कि एक के लिए मैं ए लगाऊं या एन लगाऊं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो ये वर्ड है, इस वर्ड का पहला अक्षर देखना पड़ेगा। पहला अक्षर है एच। एच तो वोवेल्स होता नहीं है, बट मुझे क्या देखना? मुझे देखना है वोवेल साउंड। यहाँ साउंड किसकी आ रही है? ये इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये किस तरीके से बोला जाता है।
तो इसे हम बोलते हैं ओनेस्ट, ओनेस्ट। तो यहाँ तो ये ओ की शुरू में ओ की आवाज़ आ रही है। जब यहाँ ओ की आवाज़ आ रही है, हमें पता है कि ओ क्या होता है, ओ होता है आपका वोवेल साउंड में आता है। जब ये वोवेल साउंड में आता है तो हम यूज़ करेंगे एन का, एन ओनेस्ट मैन। क्लियर? तो हमें क्या देखना, हमें देखना वोवेल साउंड। इसी तरह से अगर दूसरा एग्जाम्पल लें हम, जैसे मुझे लिखना है मैंगो यानी आम, तो इससे पहले मुझे लगाना पड़ेगा ए और एन। तो मैं क्या देखूंगा, पहले अक्षर की साउंड देखूंगा, मैंगो, मैंगो। तो यहाँ मैं की आवाज़ आ रही है, मैं तो आपका वोवेल्स होता नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा ए मैंगो। क्लियर? तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है वोवेल साउंड। अब आपको अगर यू से हम लिखें तो यू से आता है यूनिवर्सिटी भी आता है, यूनिवर्सिटी, और यू से अम्ब्रेला भी आता है, अम्ब्रेला। ठीक? अब हमें देखना है यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, दोनों में लेटर सेम है, बट हमें क्या चेक करना, हमें चेक करना इसकी साउंड को, ये किस तरह से बोला जाता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो यहाँ तो ये की आवाज़ निकाल रहा यू की, यहाँ हिंदी वाला, और ये दिखा रहा अम्ब्रेला, यहाँ ए की आवाज़ निकाल रहा। अब आपको पहचानना कि ए वोवेल साउंड है, इसमें वोवेल साउंड कौन सी है। ये तो इसमें कोई है नहीं वोवेल साउंड, ए है, अम्ब्रेला इसमें तो आ रही है वोवेल साउंड, बट इसमें तो नहीं आ रही वोवेल साउंड, जबकि दोनों के यू सेम, दोनों के पहले अक्षर तो सेम हैं लेकिन इनकी आवाज़ अलग अलग है। तो जो हमें आर्टिकल लगाना है वो इनकी आवाज़ यानी साउंड के हिसाब से लगाना है। यहाँ आवाज़ आ रही है कॉन्सोनेंट की, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ लगा दिया हमने आ यूनिवर्सिटी। यहाँ आ रही है आवाज़ किसकी, वोवेल्स की, तो हमने यहाँ लगा दिया एन अम्ब्रेला, यानी एक छाता, सॉरी एक विश्वविद्यालय और एक छाता। तो लेटर्स सेम होने के बावजूद भी इसमें ए और एन अलग अलग क्यों आया, क्योंकि इसकी साउंड अलग अलग है। यहाँ यूनिवर्सिटी है, यहाँ ये अम्ब्रेला है। क्लियर? तो ए और एन का यूज़ हम साथ समझ रहे हैं, तो आप साथ ही समझेंगे। अगर मैं बात करूं अब बॉय, मुझे लिखना है बॉय, बॉय से पहले अब मुझे पता करना है कि यहाँ क्या लगेगा, ए आएगा या एन आएगा। बै, यहाँ बै की साउंड आ रही है, तो यहाँ आप समझ जाओ बै तो आपका हिंदी का वोवेल्स होता ही नहीं है, ये तो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा अबॉय। क्लियर? अगर मुझे लिखना है MLA, एक MLA यानी पोस्ट होती है MLA, इससे पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अब M है तो कॉन्सोनेंट, बट यहाँ आवाज़ तो ए की आ रही है स्टार्टिंग में, M ए की, ओ सॉरी ए की आवाज़ आ रही है, ए की, जब ए की आवाज़ आ रही है तो ए यानी यहाँ आएगा NMLA, NMLA। ऐसे अगर मैं बात करूं बुक, बुक में किसकी आवाज़ आ रही है, बै की, तो यहाँ आएगा अ बुक। क्लियर? अगर मैं बात करूं अ गर्ल, GIR गर्ल, एक लड़की, तो यहाँ आवाज़ आ रही है गे की, गर्ल, गे गे, तो फिर यहाँ आ जाएगा अ गर्ल। ठीक? ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हाउस और आवर, HOUR, आवर, ये दो वर्ड मैंने लिखे हैं, एक तो हाउस और एक आवर। अब यह हाउस में तो है की आवाज़ आ रही है, तो आपने लगा दिया ए, लेकिन यह आर में तो आप ए की आवाज़ निकालेंगे, इसमें H क्या है, साइलेंट है, तो यहाँ आएगी आर, तो यहाँ ए की आवाज़ आ रही है। जब यहाँ ए की आवाज़ आ रही है तो यहाँ आप लगा देंगे NR, यानी एक घंटा। अ हाउस, एक घर, मीनिंग दोनों के सेम ही है, एक आ का भी और एन का भी, बट इनके यूज़ अलग अलग हैं। तो इनके जो यूज़ हैं अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप ये याद कर लोगे कि एन का यूज़ होता है वोवेल साउंड से पहले और ए का यूज़ होगा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, तो आप आराम से इसमें ए और एन का यूज़ कर सकते हैं।
आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि हमें ए कहाँ लगाना और एन कहाँ लगाना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।